फरमाइएगा, आलमी दफाई रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अब तक पाकिस्तान को तकरीबन 20 J-10C लड़ाका तैयारे फराहम कर चुका है, जबकि मजमूई ऑर्डर 36 का बताया जा रहा है। क्या यह तादाद पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल ज़रूरियात और खित्ते की बदलती सूरत हाल के लिए काफ़ी समझी जा सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। देखिए, J-10C जो है ना, पीएफ की ऑपरेशनल आर्मडा का एक हिस्सा है। जी। जो एयरफोर्स है वो उसके पास जो मेन फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो है F-16, JF-17 और अब J-10Cs। देखिए, J-10Cs हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थे जब हमने इनको ऑर्डर किया था 2021 में, ठीक है ना, और उस वक्त हमें चाहिए थे जनरेशन 4 प्लस एयरक्राफ्ट। सो J-10C जो है विद इट्स avionic, with its radar, with its IRST, is considered as a 4.5 generation aircraft. उस वक्त जो है, अगर उसी टाइम फ्रेम में, अगर आपको याद हो मंसूर, हम लोगों ने अमेरिका को एक रिक्वेस्ट दी थी कि जी के आप हमारे F-16 जो हैं उनके लिए हमें एक अपग्रेड पैकेज दें, लेकिन उस वक्त हमें अमेरिका की तरफ से जवाब नहीं आ रहा था। जब ये 36 एयरक्राफ्ट हम लोगों ने ऑर्डर किए तो हमने बेसिकली अपनी फ्लीट में 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की एक स्पेसिफिक तादाद जो है उसको मेंटेन करना था। अब अल्लाह के करम से अब ये ऐसा हुआ है कि ये 36 के 36 जहाज हमें मिल चुके हैं। सो वी हैव 36 J-10s ऑन आवर इन्वेंट्री। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद जो 2021 में हमने अपग्रेड पैकेज रिक्वेस्ट की थी अमेरिका से, अमेरिका ने वो अपग्रेड पैकेज भी हमें अप्रूव कर दिया है। जो आप लोगों ने पिछले दिनों मंसूर जब आपसे बात हुई थी तो $686 मिलियन का वो पैकेज, अपग्रेड पैकेज है। जी बिल्कुल। हमारे पास कोई 80 प्लस F-16s हैं। सो 80 वो और 36 ये, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि हमारे पास 110 प्लस 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट स्ट्रेट मौजूद होंगे। अगर ये सिर्फ J-10s और F-16s को अगर शामिल करें, इनके अंदर आप ये ब्लॉक 3 JF-17 को भी शामिल करें, सो पाकिस्तान एयरफोर्स बाय द एंड ऑफ 2026 इंशाल्लाह विल बी एन एयरफोर्स ऑफ हैविंग 150 प्लस 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट। Now this is the very big capability। जहां से हम शुरू हुए थे, जो हमने 1980s में सफर शुरू किया था और हम आज जहां खड़े हुए हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स हैज ट्रेवल्ड अ लार्ज डिस्टेंस एंड हैज प्रूव्ड के इस वक्त इस एरिया में पाकिस्तान एयरफोर्स इज द मोस्ट मॉडर्नाइज्ड एयरक्राफ्ट, इवन बेटर देन द इंडियन एयरफोर्स। अच्छा सर, इसमें दो चीजें और जरा फरमाइएगा। J-10C को राफेल के मुकाबले में PL-15 लॉन्ग रेंज मिसाइल और AES से रडार्स की बुनियाद पर बर्तरी हासिल होने का दावा किया जाता है। क्या वाकई फ़ज़ाई जंग की अगर जब हम बात करते हैं और उस सूरत में ये तैयारे फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लेम टू फेम इसका यही है? बिल्कुल। देखिए, जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है ना, उसको चाइनीज टेक्नोलॉजी पे एडवांटेज मंसूर था, बिकॉज उनकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो वॉर टेस्टेड होती है। जैसे आप F-16s ले लें या राफेल्स ले लें, ये वो जहाज हैं जो एक डेकेड से ज्यादा से जो है ना वो किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ऑपरेशनली इन्वॉल्व है। लेकिन मई 25 के बाद ये इक्वेशन कंप्लीटली चेंज हो गई। जब J-10Cs हमें इनिशियली मार्च 2022 में मिले थे तो हमारे पास जो है PL-15 नहीं था, बल्कि हमारे पास PL-10 और PL-12 टाइप ऑफ मिसाइल्स थे, विच वर वेरी गुड मिसाइल्स। लेकिन उस वक्त जब राफेल्स आए इंडिया के पास तो उनको राफेल्स के साथ मीटियोर मिसाइल फ्रांस ने दिया। विद द मीटियोर मिसाइल जो फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी थी वो मोमेंटरीली इंडिया के पास चली गई, क्योंकि मीटियोर की रेंज जो है वो 150 प्लस किलोमीटर्स है, जो कि ये क्या कहते हैं PL-12 से ज्यादा है। ओके। तो जब हमें ये कॉन्फ्लिक्ट से पहले
जब हमारे पीएफ कमांडर्स ने सिचुएशन को रीड किया तो उन्होंने चाइना से रिक्वेस्ट की फॉर PL-15E। ओके और PL-15 हमें जब इशू हुए तो द फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी केम बैक टू अस, क्योंकि PL-15E की कैपेबिलिटी जो है वो इज क्लोज टू 180 to 200 किलोमीटर। सो फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी वापस पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आ गई, और हमने जिस बेहतरीन तरीके से मई 25 में इस वेपन को एम्प्लॉय किया है, वो पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटी का यानी कि बहुत अच्छा निशानदही है। लेकिन इसके बाद जो है, जो सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि अब चाइनीज वेपन्स भी वॉर टेस्टेड है। दुनिया में मई 25 में पहली मर्तबा BVR वर्सेस BVR कॉम्बैट हुई है। ये एविएशन हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुई थी। सर मैंने इसी पर आना है, लेकिन एक चीज की थोड़ी सी क्लैरिटी दे दीजिएगा। जिस तरह अभी आप PL-15E की बात कर रहे हैं, इज दिस द सेम जो सिर्फ चाइना के पास है और चाइना ने सिर्फ पाकिस्तान को दिया विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? ये चीजें, ये PL-15E नहीं शेयर की गई। अगर आप इसको भी थोड़ा सा हमें बता सकें। जहां तक मेरी नॉलेज है, इजिप्ट और उज्बेकिस्तान ने J-10Cs के अंदर इंटरेस्ट शो किया है, लेकिन अभी तक चाइना ने उनको J-10Cs ऑफर नहीं किए या बेचे नहीं है। ओके ठीक है ना। सो पाकिस्तान अदर देन चाइना इज द ओनली कंट्री व्हिच इज फ्लाइंग J-10Cs। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा सर, ये जो सिंगल इंजन मीडियम वेट एयरक्राफ्ट, और इसका जो एक्सपोर्ट वर्जन है उसके साथ जो मिसाइल्स ऑफर हो रहे थे वो हो रहे थे PL-8, PL-10 और PL-12। बिल्कुल ठीक है ना। सो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मंसूर के जब कोई भी कंट्री कोई वेपन एक्सपोर्ट करती है तो जो उस वेपन का जो बेस्ट वर्जन होता है वो कंट्री अपने पास रखती है ताकि उसको एक एज रहे। ठीक है ना। सो PL-15E till May 2025 was the best version of PL-15। Okay. And I think we are very grateful to China कि उन्होंने हमें 2025 के शुरू में ये मिसाइल्स दे दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ना सिर्फ हम J-10Cs पे ये मिसाइल फ्लाई कर रहे हैं, बल्कि टू माय नॉलेज जो हमारा ब्लॉक 3 JF-17 है उसके ऊपर भी ये मॉडिफिकेशन हो गई है। एंड सो वी हैव अ वेरी लार्ज फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट flying a missile which is better than the Meteor. True. That is the best missile which India has.